सबसे पहला सवाल जो चतुर्वेदी क्यों? चतुर्वेदी यूं कि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में अनिवार्य संस्कृत पढ़ा, तो ये जबान हमको अच्छी लगी कि भाई लैंग्वेज तो कोई भी हो, आजकल लोग अपने को सुपीरियर बनने के लिए इंग्लिश बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। है तो पंडित मगर अंग्रेज बनना चाहते हैं कि बिल्कुल हम अंग्रेज ही लगे, पता ही न चले कि हम पंडित जी हैं। तो हमको ये अच्छा लगा कि भाई ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक भाषा है, और ज्ञान किसी के बाप का नहीं है, जो लेना चाहे ले सकता है। जो भी कोशिश करेगा उसको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान सेवा से और भाव से आता है। तो हमने इसको पढ़ना शुरू किया, तो मैंने 4 वेद पढ़ डाले, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 18 पुराण पढ़ डाले, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। सब संस्कृत में भी है, भाषा टीका सहित उसका जो है वो उसके साथ उसका जो है रूपांतर भी है। तो हमने कहा ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, ताकि कोई चीज़ इनकम्प्लीट न रहे। उसको पढ़ा। फिर 14 रामायण की भी हमने दर्शन की और पढ़े। श्री वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृष्ण रामायण, राधे श्याम रामायण, बजरंग विजय रामायण, आध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण, अद्भुत रामायण, इत्यादि रामायण, सच्ची रामायण, पक्की रामायण, संग्राम रामायण, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये सारा आपने वेद पुराण ये पढ़े, तो इससे आपको क्या ज्ञान हुआ? क्योंकि अभी आपके नाम में एक तरफ जहाँ अंसारी भी है, वहीं चतुर्वेदी भी है, कुरान भी पढ़ा होगा और भी तमाम आपने जो दीगर मज़हब के किताबों में पढ़ा होगा। तो उससे आपको क्या कुछ ज्ञान हुआ कि समाज में जो अभी चल रहा है, क्या ये वही चीजें जो पुराण, वेद, कुरान, बाइबल में पढ़ाई गई हैं वो हो रही हैं, या सब कुछ अलग चल रहा है और गलत दूसरे लोग नया ज्ञान दे रहे हैं इसके? असल में यहाँ जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने धर्म की गलत गलत व्याख्या की और उन्होंने अपने मतलब की चीजें निकाल निकाल के लोगों को समझाना शुरू किया। इससे प्रदूषण समाज में ज्यादा फैल गया। अगर लोग ज्ञान की बात करते तो ये जितनी धार्मिक पुस्तकें सब में इतनी सुंदर और अच्छी बातें लिखी हैं कि मनुष्य के लिए सही जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाता, मगर लोगों ने भ्रमित बहुत किया। अभी एक जो सबसे बड़ा इस वक्त का इशू है वो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो कि सिर्फ 24 घंटे से कम समय बचा है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग मौजूद रहेंगे। आपने काफी उसके ऊपर रिसर्च करी है, राम के ऊपर काफी पढ़ाई करी है, क्या आप इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? कार्यक्रम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक कवि ने कहा हुआ है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं अहले हिंद जिन्हें हिंद का इमाम। कितनी सुंदर बात कही। रामचंद्र जी की जीवनी और आप का सरल स्वभाव और आपकी हर चीज इतनी सुंदर थी कि उसको अपनाना जो राम में आस्था रखता है उसके लिए जरूरी है और बहुत कंपलसरी है। आज लोगों को रामचंद्र जी की हवा भी नहीं लगी है। कितना बड़ा इम्तिहान उनके सामने आया कि राजमहल को छोड़ के और 14 साल की वनवास जाना, कितनी बड़ी तपस्या थी, मगर बखुशी उन्होंने कबूल किया। एक लफ्ज भी अपनी जबान से नहीं कहा। पिता के वचन को पूरा करने के लिए राजमहल छोड़ के जंगल में चले गए और सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और कभी कोई शिकायत नहीं की। कितने बड़े बड़े हादसे हुए और फिर ऊपर वाले ने उनको उन्हीं की स्थान पर फिर पहुंचाया और आज पूरी दुनिया उनको देखने के लिए जो है वो इंतजार में बैठी है। तो ये उनकी कुर्बानी और उनकी जो नेक नियति थी, उनका स्वभाव था, उनका आचरण था, उसी ने तो उनको इतनी बुलंदी पे पहुंचाया। आपने श्री राम की बात करी और आप कहते हैं कि आपने सभी वेद पुराण और सभी धार्मिक किताबों का पढ़ाई करी, उसका विश्लेषण किया, तो क्या और भी धर्म जो है उसमें भी राम का जिक्र है या कैसे और भी जगह आपने जो पढ़ा? और धर्मों में राम को किस रूप में दर्शाया गया ये बहुत ज्यादा हमें डिटेल तो नहीं मालूम, मगर हमारी जहाँ तक पहुँच थी, जहाँ तक हमने वो किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो पिता थे वो भी अधर्मी नहीं थे। राजा दशरथ वो भी किसी धर्म का पालन करते थे और राम तो उनके पुत्र हैं। तो इससे पहले भी कोई चीज थी
जो ओरिजिनल चीज शुरू से चली आ रही, जिसको कहते हैं सत्य सनातन, उसको अपनाना चाहिए। सनातन क्या है आप लोग बताएंगे? आप लोग सब ज्ञानी पुरुष खड़े हैं माशाअल्लाह, क्या कहेंगे? सनातन किसको कहते हैं? जो निरंतर परंपरा चलती आ रही निरंतर परंपरा, जो सीधे स्वर्ग से आसमान से पृथ्वी पर आया, उसी को कहते हैं सनातन। जो आदिकाल से अनादिकाल तक बाकी रहे, उसी का नाम है सनातन। प्राचीन से प्राचीन, प्राचीन से प्राचीन, नूतन से नूतन। नूतन से नूतन है। इसी को अरबी में कहा गया दीन कय्यिम, वो जो हमेशा से कायम और हमेशा कायम रहेगा, दीन कय्यिम। इधर अगर लोग सनातन धर्म को अपना लें तो सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल निरंतर और पैरेलल है। आप देखिए, हज करने जाते हैं, दो बगैर सिले कपड़े पहनते हैं। क्यों? जब भी टेलर सिलेगा तो जब उसमें सुई में धागा डालेगा तो मुंह में पहले डालेगा। इसलिए प्राचीन काल से चला रहा है, जो भी धार्मिक लोग धर्म की पावन स्थलों का दर्शन करने जाएंगे, वो दो, एक नीचे लुंगी बांध लेंगे बगैर सिलावा, एक ऊपर से चादर, ये दो सच सुंदर कपड़े पहनेंगे। उसमें किसी का थूक भी नहीं लगा होगा, हाथ लगा तो बहुत दूर की बात है ये। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? अभी तो मक्का में जाते हैं, दो चादरें होते, एक नीचे बांधते एक ऊपर ओढ़ते हैं। ये अद्भुत परंपरा सनातन की। ये सनातन ही की है, ये सनातन ही की देन है जो ये सारी चीजें हैं। आज भी जितनी चीजें हैं जो शुरू से चली आ रही, अब लोग लौट रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ये दवाओं के बारे में कितनी अंग्रेजी दवाएं छा गई थी, अब जब देखा कि अंग्रेजी दवाओं के इस्तेमाल से गुर्दे फेल हो रहे हैं, किडनी फेल हो रही और न जाने क्या क्या, तो अब फिर आयुर्वेद पे आ रहे हैं। और आयुर्वेद यजुर्वेद में पूरा का पूरा कंप्लीट है मौजूद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद ही से तो आयुर्वेद निकला है। आज भी लोग धर्म की तरफ लौट आए तो कल्याण हो जाएगा यानी कि लोग। अभी जो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ये इस वजह से क्योंकि इन तक धर्म सही से ये सही पहुंचा नहीं, धर्म के ठेकेदारों ने गलत माल सप्लाई कर दिया, डुप्लीकेट माल सप्लाई कर दिया। ओरिजिनल उन्हीं को नहीं पता था बेचारों को, ये भी एक विडंबना है। उनको ही नहीं पता था कि सही क्या है। अब उनको दुकान चलानी थी, जो माल मिल गया उसे को उठा लाए, कूड़ा ही बटोर लाए, बेच रहे हैं। हर व्यक्ति को भगवान वो थे पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी। आज भी आप जब उधर से गुजरेंगे कैसर बाग की तरफ से, वो जो पार्क है तो वहाँ लिखा है चकबस्त रोड, ये उन्हीं के नाम से है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी। उन्होंने रामायण का सीन लिखा है, उसमें रामचंद्र जी के उस समय का वर्णन किया है जब वो पिता से आज्ञा लेकर और वनवास के लिए जा रहे थे। उसमें लिखते हैं, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राह वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अब पिता से इजाजत लेने गए कि पिताजी हम आपके आदेश का पालन करने अब जा रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद दिए। तो उन्होंने आशीर्वाद तो दिया, मगर आंख से आंसुओं की धारा चल रही थी, श्री रामचंद्र जी के भी और उनके पिता राजा दशरथ के भी बिल्कुल खामोश खड़े थे। उस वक्त वो लिखते हैं कि चेहरे का रंग हालते दिल खोलने लगा, हर मुँह तन ज़बां की तरह बोलने लगा, कि चेहरे से आदमी के मालूम हो जाता है कि इसको खुशी है कि गम है। तो उनके चेहरे से और उनके रोए रोए से उनके दिल की कैफियत मालूम होने लगी। फिर माता कौशल्या जी के पास गए, उनसे आज्ञा ली, तो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं खुश हूँ, फूंक दे कोई इस तख्त और ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। कहा कि मेरे पुत्र हो तुम, मेरे दिल के टुकड़े हो, मेरी आंखों के नूर, जब तुम ही नहीं रहोगे तो हम किसको देख के सब्र करेंगे। तो मैं खुश हूँ कि इस राज सिंहासन को कोई आग लगा दे। और बहुत सारी चीजें कही, मगर ये दो तीन शेर इस वक्त याद आ गए। यानी कि आपने भगवान राम को पूरा पढ़ा, उनको अपने जीवन में भी किया, और लोगों को उनको भी अपने जीवन में लाना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों आजकल के, अपने माँ बाप के लिए फरमाबरदारी अगर सीखनी हो तो भगवान राम से सीखें। उनके चरित्र से सीखें, कैसा सुंदर उनका चरित्र था और कैसे सुंदर उनके आचरण थे, जिसको अपनाने के लिए सारी दुनिया को उस पर वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने
अपने धर्म के अलावा और जाके ये जो दूसरे सनातन धर्म के अपने किताबों का अध्ययन किया, उनको पढ़ा, उसके बाद आपने ज्ञान, लेकिन जो तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी सनातन पे टिप्पणियां करते हैं, चाहे रामचरितमानस में से वो अलग अलग चीजें ढूंढ के वो बताते हैं कि उसमें ये गलत है वो गलत है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको बंद कर देना चाहिए जेल में, उनको पनिशमेंट देना चाहिए, वो सब सुधर जाएंगे। एक मरतबा उनको कड़ी सजा मिल जाए, कठोर कारावास हो जाए, 1-1 साल के लिए उनको डाल दे, सब सुधर जाएंगे, सब राम के भक्त हो जाएंगे। उर्दू भाषा पे भी आपका काफी ज्यादा कमांड है, आप गीता पे भी काफी आपने अध्ययन किया, आप गीता के जो ट्रांसलेशन है उस पे भी आप काफी कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, वो ज्ञानेश्वरी गीता का उर्दू में हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। 4 गीता है ना, कौन कौन से गीता आप लोग बताएंगे? 4 गीता कौन से हैं? उस पे सभी लोगों के सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता जिसके 18 अध्याय हैं। अर्जुन जी सवाल करते हैं, श्री कृष्ण जी जवाब देते हैं, उसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। दूसरा है ज्ञानेश्वरी गीता। ज्ञानेश्वरी महाराज ये पूना में पैदा हुए थे, उनकी समाधि पे भी हम गए हैं, उसी का हम उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ज्ञानेश्वरी गीता। 21 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली। तीसरा है ये अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक के दरबार में होते थे और राजा जनक क्वेश्चंस करते थे, अष्टावक्र ऋषि उसका आंसर देते थे, वो भी 18 अध्याय में है, वो है अष्टावक्र गीता। और एक है जियो गीता, अरगड़ानंद जी महाराज ने जो लिखा है। बाकी भाषा टीका सहित तो टीका टिप्पणी बहुत सारे लोगों ने की है, मगर इन 4 गीता के हमने दर्शन किए हैं और हम जो कुछ कहते हैं उन्हीं में से कहते हैं। आप लोगों से क्या सलाह है धर्म को लेके, उस बारे में क्या, क्योंकि तमाम लोग हैं जो संसार में नफरत फैलाने का भी काम कर रहे हैं, तो क्या एक सलाह देना चाहेंगे? हम सलाह ये देना चाहते हैं कि हम इंसान हैं, हम शेर भेड़िया चीते सांप बिच्छू नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान शब्द का अर्थ है उन्स, प्यार मोहब्बत। लोग कहते हैं ना भाई, अरे भाई थोड़ा इंसानियत में रहो, क्या मतलब? प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो, यही इसको कहते हैं इंसानियत। एक शब्द और आता है मानो। हम मानो है तो हम मानवता का प्रतीक बने, हम सारी दुनिया को प्यार बांटे, प्रदूषण न फैलाएं, प्यार की बात करें, गुड़ न दे गुड़ जैसी बात तो करें, इसमें क्या लगता है, पैसे भी नहीं खर्च होंगे, प्रेम की बात करें। अगर ये चीज कॉमन हो जाए, हर एक के दिल में आ जाए कि हम मनुष्य हैं, मनुष्यता का प्रतीक बने, हम किसी को तकलीफ न पहुंचाए, सारी बुराई खत्म हो जाए। बुराई के जड़ यही कि हम सुपीरियर है, दूसरा इंपीरियर है, हम श्रेष्ठ हैं और ये बहुत नीचा है। कोई नीचा और ऊंचा नहीं, जो उस प्रभु को ज्यादा उसके आदेशों का पालन करे वही उसका सच्चा भक्त है, और जो उसके आदेशों का पालन न करे तो 2 स्थान है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोजख भी है, न माने तो मर के देख। जब आदमी मरेगा तो जो उसके सारे कर्म हैं, 2-2 फरिश्ते कंधों पे बैठे हैं, हमारी पूरी जिंदगी का वीडियो फिल्म बना रहे हैं, और मरने के बाद जो पुनर्जन्म मिलेगा उस परमेश्वर के इस लोक में नहीं, उस लोक में मिलेगा। 3 लोक है ना, जो दूसरा लोक है जहां हमको उस मालिक के पास जाना है जिसने भेजा है, उसको जाके जवाब भी देना है कि आपने भेजा था, जो ड्यूटी हमको आपने दी थी वो हमने कितना पूरा किया और कितना हमने गड़बड़ी किया, उसको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये चीज आ जाए कि नहीं, हम सबसे बड़े कंप्यूटर के और सबसे बड़े जो है वो कैमरे के नीचे है, तो आदमी गलत काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा कैमरा तो उस मालिक का है, वो लगा हुआ है, हम लोग उसके नीचे खड़े हैं, जो कर्म कर रहे हैं ये सब कुछ वो देख रहा है। अगर ये भावना आ जाए कि नहीं, हम देखे जा रहे हैं, हमारी रील चल रही है और एक दिन दिखाई जाएगी सारी दुनिया को कि किसने क्या क्या किया, तो हम ये जीवन सफल हो जाएगा। और ये जीवन प्रभु ने एक सुंदर उपहार स्वरूप दिया है, इसको यूं ही व्यर्थ न करें।